वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही सभी भक्तजन, सभी संतजन एवं सभी प्रेमी जनों को भी मेरा प्रणाम। हर एक व्यक्ति, हर साधक, हर एक प्राणी, हर एक जीव चाहता है कि वह संपूर्ण रूप से अपने मन में नियंत्रण पा सके, अर्थात अपने मन में काबू काबू पा सके। और यदि जब हम अपने जीवन में मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, मन को अपने अधीन कर लेते हैं, मन में हमारा काबू होता है, हमारा नियंत्रण होता है, तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार अपनी दिशा दे सकते हैं, उसकी रूपरेखांकित कर सकते हैं, अपने समय को, अपने व्यवहार को, अपने जीवन को अपने से लिख सकते हैं, अपने जीवन की संरचना कर सकते हैं, यानी अपने जीवन को अपने स्वरूप से जी सकते हैं। कब? जब हम मन को अपने वश में कर लें। परंतु हम क्यों मन को वश में नहीं कर पाते हैं? हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, उन सभी 5 इंद्रियों में से जो सबसे कठोर, सबसे शक्तिशाली होती है, सबसे ज़्यादा कठिन होती है हमें अपने वश में नियंत्रण में करने के लिए, वह है मन। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब अर्जुन को भगवान कृष्णदेव भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उस समय कृष्णदेव कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, अर्थात जो हमारी यह जो इंद्रियाएं हैं, इनमें जो मन है, यह स्वयं भगवान नारायण है। अर्थात भगवान नारायण ने हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी बनाई है, हमारी संरचना ही ऐसी बनाई है कि मन जो कि बहुत ही ज़्यादा चंचल रहेगा, तनिक मात्र समय भी नहीं लगता है मन की चंचलता को, क्षण भर भी समय नहीं लगता है इधर से उधर होने में। और यही मन हम आप यदि देखेंगे, अच्छे कर्मों में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, भोग विषयों में लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी लगेगा और बहुत ही अत्यधिक इसे आनंद भी प्राप्त होगा। तो यही हम सभी के जीवन में एक कठिन श्रम है, एक कठिन रास्ता है, या फिर कहें तो एक कठिन परीक्षा दे दी गई है कि यदि हम अपने मन को काबू करके सही दिशा, सही ऊर्जा और आध्यात्मिक और भागवतिक मार्ग पर लगाते हैं और सभी विषयों से, भोगों से दूर रखते हैं, इसके ही नहीं रहते हैं, तो हम आध्यात्मिकता को प्राप्त होते हैं, भागवत फिर प्राप्त होते हैं, यानी कि हम भागवत मार्ग पर चल करके भगवान विष्णु को प्राप्त करते हैं। भगवान की शरणागति हम सभी को मिलती है। कब? जब हम अपने मन को जीत लेते हैं। परंतु मन को जीतना अत्यधिक कठिन है। मन को कैसे जीता जा सकता है? मन को जीता जा सकता है भगवान का नाम लेकर के, अपने अंदर से काम क्रोध को समाप्त करते हुए, अपनी दिनचर्या को सुधारते हुए, अपने ब्रह्मचर्य को सुधारते हुए। भगवान का नाम लें, दिनचर्या को सुधारें, ब्रह्मचर्य को बलवान बनाएं, योगा व्यायाम करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य देव को प्रणाम करें, सूर्य की आराधना करें, धरती भूमि की आराधना करें, अर्थात धरती माता जी की आराधना करें, भगवान का नाम चिंतन करें, योगा व्यायाम करें, खान-पान सुधारें, भगवान का नाम लें, सभी लोगों से प्रेम भाव रखें, समान भाव रखें। क्योंकि यदि हम अपने अभी तक अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखोगे कि आपको लगे कि यह जो मन है कितना चंचल है कि इसका कभी भी किसी भी चीज़ से मन भरता ही नहीं है। कभी भी कुछ भी कार्य करेगा तो हमेशा अंत में पहले तो हमें उस कार्य के प्रति लुभावित करेगा और फिर वह कार्य हो जाने के बाद हमें खुद भी खुद देखो कि मन इतना वो है कि हमें फिर पछतावा भी दिलाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना था, यानी कि करेगा खुद और गलती हमारे ऊपर थोपेगा। और फिर हमको लगेगा, फिर पुनः वह कुछ समय बाद हमें सही राह पर ले जाएगा, थोड़ी समय के लिए फिर से हमें गलत मार्ग पर गलत कृत्य करने के लिए प्रेरित करेगा। कहेगा बस एक बार, बस यह अंतिम बार है, इसके बाद नहीं। और फिर देखोगे उस मन की जो इच्छा है, मन की जो आकांक्षाएं हैं, मन की जो भावनाएं हैं, वह कभी भी समाप्त हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यह स्वयं, जैसा कि भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। तो जैसे कि भगवान जो है वह अनादि है, वैसे ही जो मन है यह अनादि है, इसकी शक्ति अनादि है, इसको आप कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। इसको तृप्त नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें? इसको आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाएँ। जब ये आध्यात्मिकता में भी जाएगा तो भी यह तृप्त नहीं होगा, यह भगवान का नाम जपता ही रहेगा, भगवान के नाम में ही लीन रहेगा। इसीलिए जितना भी हो सके तो आध्यात्मिकता पर रहें, भगवान का नाम चिंतन करें, भगवान का नाम लें, मन को वश में करें। और मन को वश में करने के लिए दिनचर्या को सुधारें। अपने दिनचर्या को, अपने आहार को, अपने खान-पीन को, अपने उठन-बैठन को, अपने बोलचाल को, इन सब को सुधारें, इन सब को सही करें। यदि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपकी सारी की सारी दिनचर्या सही होती है, आपके सारे के सारे काम सही होते हैं, आपका संपूर्ण रूप से स्वभाव भी सही होता है और यही करना हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी कुछ भी हो तो भगवान का नाम लें और भगवान के नाम से ही आप यदि सोचेंगे कि हमें कार्य कर लें इसके बाद सुधर जाएगा, तो नहीं, मन कभी भी आपका तृप्त नहीं होने वाला है। हम किस में लिप्त हैं? हम केवल 5 चीज़ों में लिप्त हैं। शब्दों में लिप्त हैं, गंध में लिप्त हैं, स्पर्श में लिप्त हैं और हम स्वाद में लिप्त हैं। इन्हीं 4 से 5 चीज़ों में हम लिप्त हैं, यानी कि इन्हीं में डूबे हुए हैं। और यदि हमको इनसे बाहर निकलना है तो हमें अपने विचारों पर काबू करना होगा, हमें कम बोलना चाहिए, खाना-पीना जो शुद्ध हो उसे खाएँ, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी चीज़ों का दृश्य देखें, अच्छी चीज़ों को स्पर्श करें, बोलचाल करें, तो ही हमारे मन में काबू आएगा। मन में काबू करने का तात्पर्य नहीं कि केवल राम नाम जप रहे हैं। आप भगवान का तो नाम लें ही, योगा व्यायाम तो करें ही, दिनचर्या को तो सुधारें ही।
साथ ही साथ आप क्या करें, उन सभी चीज़ों पर भी ध्यान दें जो कि आपको विषयों की तरफ आकर्षित कर रहे हो, भोग विषयों की तरफ आकर्षित कर रहे हो। यह तो सत्य है कि आँखें हैं तो देखेंगी, परंतु आपकी आँखें क्या देखेंगी यह आप निर्धारित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मुख है, जिह्वा है तो स्वाद तो मिलेगी ही, खाने का इच्छा तो होगी ही, खाने की इच्छा होगी अवश्य है, परंतु क्या खाना है यह आप निर्धारित कर सकते हैं। मुख है तो विचार आएँगे ही, परंतु कैसे विचार आएँगे यह आप निर्धारित कर सकते हैं। मन में इच्छाएँ हैं तो शब्द तो निकलेंगे ही, विचार हैं तो शब्द निकलेंगे। क्या शब्द निकलेंगे ये आप निर्धारित कर सकते हैं। हाथ है, स्पर्श करने की शक्ति है, स्पर्श करने की क्षमता है, महसूस करने की, तो स्पर्श तो हम करेंगे ही, परंतु क्या स्पर्श करना है, किस भाव से स्पर्श करना है, किस रूप में स्पर्श करना है समक्ष किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, यह आप निर्धारित कर सकते हैं। तो स्वयं हम कब निर्धारित करेंगे, जब हम भगवान आश्रय में रहेंगे और जितना हो सके भगवान की आध्यात्मिकता पर चलेंगे। तो सदैव गुरु जी ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी के वचनों को सुने, गुरु जी की कथा को सुने, उनके सत्संग को सुने और बस सुन करके भगवान का नाम लेकर के बैठ जाए, नहीं। गुरु को यदि हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को अपना गुरु माना है, तो हमारे वह पूर्ण रूप से गुरु मानना हमारा तब सार्थक होगा जब हम उनकी बातों को, उनके कहे गए वचनों को हम अपने आत्मन में उतारें, उनका पालन करें। तब तो हम उनके संपूर्ण रूप से चेले कहाएँगे। यदि हम उनकी बात को ही नहीं मान रहे, तो फिर हम वह हमारे किस रूप से गुरु हैं और हम किस रूप से उनके भक्त हुए। हम तो किसी रूप से उनके भक्ति नहीं हुए, केवल हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही अपने मन को, अपने आप को भ्रम में डालने के लिए हम बैठ कर के उनको सुन लेते हैं बस। यदि हम इतना कर पा रहे हैं तो अच्छा है, हमारे ऊपर आध्यात्मिक ही कृपा है। परंतु यदि हम उनकी बातों को ध्यान दे करके अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं, तब तो हमारे पर विशेष रूप से कृपा है। फिर वही हमारे लिए गुरु मंत्र है। गुरु के वचन ही गुरु मंत्र होते हैं, सदैव ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि गुरु मंत्र कुछ अलग से होता है। गुरु के द्वारा दिए गए कोई भी बात, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी आदेश क्या पालन करना ही गुरु मंत्र के समान होता है। और जब हम गुरु के आदेशों का, गुरु के वचनों का पालन करते हैं, तो वह गुरु मंत्र के समान से भी अधिक शक्ति रखता है और हमें आध्यात्मिक मार्ग में गुरु से भी अधिक हम सभी को सफलता दिलाता है और भगवान की शरणागति दिलाता है और हमें आध्यात्मिक मार्ग में दीर्घ आयु दिलाता है। हम भगवान के संपूर्ण रूप से भक्त होते हैं और भगवान को हम अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो मन को वश में करें, मन को वश में करने के लिए दिनचर्या सुधारें, आहार सुधारें, भोग सुधारें, खान-पियन, उठन-बैठन, बोलचाल सुधारें, भगवान का नाम लें और गुरुदेव के वचनों का सदैव रूप से पालन करें, तो ही आपकी जो है आध्यात्मिकता जो है प्रबल होगी। तो आज के इस विषय को, आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए, आपका अत्यधिक समय ना लेते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। भगवान राधा रानी जी का नाम लें, अपने प्रिय प्रीतम जी का नाम लें, जो भी नाम आपको प्रिय हो उसका नाम लें और सभी को अंत में मेरा प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।